क्या भूख हड़ताल लोकतंत्र में नैतिक संघर्ष है या सरकार को झुकाने की कोशिश? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें 77 साल पीछे चलना होगा, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ग्रामर ऑफ एनार्की की बात कही थी। हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को दृढ़ता से अपनाए रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसी विधियों को त्याग देना चाहिए। जब सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई संवैधानिक मार्ग उपलब्ध नहीं था, तब इन असंवैधानिक तरीकों का कुछ औचित्य था, लेकिन जहां संवैधानिक रास्ते खुले हों, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के अलावा और कुछ नहीं है, और जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर है। आज 77 साल बाद एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन को सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। दिल्ली में सोनम वांगचुक की 19 दिन से चल रही भूख हड़ताल से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भले ही शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, मगर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का तरीका असंवैधानिक है। ये ब्लैकमेलिंग है। ये वैसा ही हट है जैसा मेरी बात मानो वरना मैं कुएं में कूद जाऊंगा, खुद को आग में झोंक दूंगा या भूखे रहकर अपनी जान दे दूंगा। अंबेडकर ने ऐसे ही सत्याग्रह को अराजकता को निमंत्रण कहा था, क्योंकि अगर ऐसे ही भूख हड़ताल के दम पर सरकारों को मांगे पूरी करने के लिए मजबूर किया जाता रहा, तो फिर आगे जाकर न जाने ऐसी कितने मांगे पूरी करनी पड़ जाएंगी जो ना तो लोकतंत्र के लिए सही होंगी और ना ही संवैधानिक होंगी। कहने का मतलब ये है कि आज सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री को पद से हटाने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो कल कोई और प्रधानमंत्री, सीजीआई और सेना प्रमुख को हटाने के लिए धरने पर बैठने लग जाएगा। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच अब सबसे बड़ी चिंता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर है। लगातार 19 दिनों के उपवास के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच उनकी मेडिकल निगरानी को लेकर मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए और उनकी जान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सोनम वांगचुक का चेकअप करने वाले डॉक्टर सतीश लांबा ने बताया है कि अब तक उनका 9 किलो वजन घट चुका है और अब उनका बॉडी वेट सिर्फ 56.9 किलो रह गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आज 19वें दिन मिस्टर सोनम वांगचुक का सुबह 9:30 बजे का दिनांक 19 जुलाई 2026 को हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जो वेट लॉस है, आज का वेट जो उनका है, जो 19th डे पे इट इज़ अराउंड टोटल वेट लॉस हम जो 19th डे पे है, इट इज़ मोर देन 9 kg। सो ही हैज लॉस्ट मोर देन 9 kg ऑन द 19th डे ऑफ हिज इंडेफिनिट फास्ट। उनका ब्लड शुगर आज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स 72 पर मिनट है, और जो ब्लड प्रेशर लाइन डाउन और जो सिटिंग पोजीशन में 105/61 और 101/65 है। हाइड्रेशन फेयर है। ही इज मेंटली अलर्ट। थैंक यू वेरी मच। वेट टोटल लॉस ऑन 19th day is more than 9 kg. How much is his current weight as of now? As it's 56.9 kg. 56.9. So almost it was 68 prior to that. हाँ, it was prior to the first day. It was almost more than 9 kg he has lost on the total 19th day of his indefinite fast. Also, sir, just one question. Now, people have been are concerned about his health. What exactly are the health parameters? Do you think that he needs to get admitted to the hospital? Or अभी कुछ 2 चीज़ें हमें जो नज़र आई हैं जो 19th डे में। एक तो जो शुरू में मैंने पहले ही बताया था कि ग्लूकोज इंटेक बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के सर्वाइवल के लिए। उसके बाद फैट होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज थी, जो फैट थी, उसकी कंज्यूम करने से उनको वो कीटोन बॉडीज़ 2+ आई थी और शुरू में 3+ थी। फिर मैंने हाइड्रेशन उनका थोड़ा इम्प्रूव किया, जिससे वो कीटोन बॉडीज़ 2+ पे आ गई। तो फैट वाली एक स्टेज खत्म हो गई। सेकंड स्टेज जो थी, उनका यूरिक एसिड वो हाई आया है, यानी उनका जो मसल्स जो हैं वो टीयर हो रहा है और मसल कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड जो है ब्लड में वो हाई मिला है। और अब तीसरी स्टेज जो है, इसके बाद जो एक अलार्मिंग हो सकती है कि उसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो वो एक हमें उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसके लिए 24 आवर वी आर एक्स्ट्रा विजिलेंट कि हम इस पर बिल्कुल निगरानी रखें उनके हेल्थ स्टेटस पे। हम कोशिश करेंगे कि उस स्टेज तक ना पहुंचे और सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये हमारा एक बहुत प्रेशियस जेम है
वी डोंट वांट टू लीज आवर दिस प्रेस्टीज जेम। मेरी तो सरकार से यही विनती है कि इसमें जल्दी से जल्दी इसमें थोड़ा इंटरव्यूज करके और एक इसको फंक्शन को जल्द से ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज स्टेज 2 पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो ऑर्गन की अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो इट कैन बी रियली अलार्मिंग फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। इधर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि सरकारी डॉक्टर वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि बीते 19 दिनों में इस प्रोटेस्ट को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी नेता ने मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया है। वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच लोग मणिपुर की इरोम शर्मिला की चर्चा कर रहे हैं, जो नवंबर 2000 से अगस्त 2016 तक यानी 16 सालों तक भूख हड़ताल पर रहे। इन 16 सालों में उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। मनमोहन सरकार ने इनकी नाक में एक नली डालकर दूध और पोषक तत्व देकर उनको जिंदा रखा। इरोम के अनशन के दौरान ज्यादातर समय कांग्रेस सत्ता में रही, बीजेपी भी आई, पर दोनों सरकारों ने इस बात को नहीं माना कि अनशन करने के कारण देश का कानून बदल दिया जाए। इरोम शर्मिला, जो मणिपुर से अस्पा हटाने की मांग को लेकर इतने सालों से भूख हड़ताल पर रहीं, उन्हें भी ये यकीन हो गया था कि जनता उनके साथ है। मगर जब 2017 में उन्होंने मणिपुर से कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओकाराम इबोबी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा तो उन्हें सिर्फ 90 वोट मिले। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो जब किसी ने अपनी मांगों को लेकर लंबी भूख हड़ताल की हो। पर्यावरणविद और IIT कानपुर के प्रोफेसर GD अग्रवाल, जिन्हें बाद में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के रूप में जाना गया, उन्होंने गंगा नदी की अविरल धारा और उस पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं को रोकने की मांग को लेकर कई बार अनशन किया। 2018 में उनका अंतिम अनशन 111 दिनों तक चला। उन्होंने सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन उनकी प्रमुख मांगें कभी पूरी नहीं की गई। 11 अक्टूबर 2018 को अनशन के दौरान उनका निधन हो गया। इरोम शर्मिला हो, GD अग्रवाल हो या आज सोनम वांगचुक, इन तीनों उदाहरणों से एक बात साफ होती है कि भारतीय लोकतंत्र का अनुभव बताता है कि भूख हड़ताल एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक दबाव का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन किसी भी सरकार को केवल अनशन के कारण कानूनी रूप से निर्णय बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आखिरकार किसी भी मांग पर फैसला सरकार, संसद, अदालत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ही होता है, न केवल अनशन के कारण। यही वजह है कि 1949 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कही गई बात आज भी बहस का विषय बनी हुई है। सवाल वही है, क्या लोकतंत्र में नैतिक दबाव से बदलाव होना चाहिए या केवल संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से? इस सवाल का जवाब आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 77 साल पहले हुआ करता था। सोनम वांगचुक का अनशन कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, सरकार उनकी मांगों पर क्या फैसला लेगी, ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। शब्दसाची इस मामले से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।